हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हिडन फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। क्या उनके हिडन फीलिंग्स हैं, क्या उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं जो आप लोगों से वो छुपा रहे हैं, उन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं, आपसे हाइड करके रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स। आज हम वो देखेंगे, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। आपका इस पर्सन के साथ चाहे जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, सिचुएशन जैसी भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, चाहे सेपरेशन है, चाहे आपका स्टिल कॉन्टैक्ट है अभी, तो भी आप जानना चाहते हो कि उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं या वो क्या उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें एंड अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके सीक्रेटिव हिडन फीलिंग्स क्या हैं। सीक्रेटिव और हिडन फीलिंग्स, राइट। सो लेट्स सी। First we have it's a cross, then we have it's a clover। यहाँ पर 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 6 भी हो सकता है एंड 29 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। 26, 29, 36 आप दोनों की एज में डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। 10 ईयर्स का कुछ लोगों का डिफरेंस हो सकता है। सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, दैट्स वाई। बट इस टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके इस कनेक्शन में चल रही हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से बर्डन है, बिकॉज मे बी आपके बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर है। रिलीजियस आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से कोई रिलीजन का मुझे मेन फैक्टर दिख रहा है आपका डिफरेंट है, जिसकी वजह से दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इस रिलेशन की, इस कनेक्शन की। बट इनको लग रहा है कि आप दोनों के जो रिलीजियस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटी लेकर आ नहीं पा रहे। और इनको लगता है इट्स अ चांस जिसके लिए होपफुल हैं, बट ऐसे लग रहा है ये पर्सन ट्राई करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि इनको चांस लेना चाहिए एक तरह से, देखने के लिए क्या आपके साथ ये कनेक्शन बनाने में किसी तरह से ये पर्सन सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं रहते, चाहे मेल है या फीमेल है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस इंसान को ये कहीं ना कहीं चीज़ खुशी दे सकती है अगर ये पर्सन चांस भी लेते हैं तो, राइट। वो कहते हैं ना, रिस्क इज़ बेटर दैन रिग्रेट। तो ये इंसान एक तरह से रिस्क लेना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, चांस लेना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने का, या फिर आपके साथ किसी तरह से रिलेशन बनाने का। फिर उसके बाद अगर इस इंसान का वो चांस लग गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर डेफिनेटली इस इंसान को बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। यस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपके साथ अलायंस करना चाह रहे हैं, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस। यस, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान भी वो हैं जिनको ख़तरों के खिलाड़ी हैं। यस, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। सॉरी गाइज, ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको चैलेंजेस फेस करना, ख़तरा मोल लेना। यस, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का पार्ट रही हैं। इन्होंने हो सकता है हमेशा खतरों से खेला है, यहाँ पर चैलेंजेस जो भी कोई इनकी लाइफ में आया इन्होंने फेस किए हैं। यहाँ पर चैलेंजेस सिचुएशन को फेस करना, उसे डील करना, उसे टैकल करना इस इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मुझे वो भी दिख रहे हैं जिनको शायद रिस्क लेना अपनी लाइफ में काफ़ी पसंद है। यस, बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी एंड वेरी सपोर्टिव जो है ना वो रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको चांस लेना है। एक तरह से रिस्क वाली सिचुएशन दिख रही है, बट स्टिल दिस पर्सन हैव होप। इनको लगता है कि इनको ट्राई कर लेना चाहिए, लक ट्राई कर लेनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। बट ये पर्सन जो भी है, यहाँ तो ऑलरेडी आपके साथ कुछ लोगों का फ्रेंडशिप हो सकता है रहा है, यहाँ भी कुछ लोगों का फ्रेंडशिप चल रहा है, बट ये फ्रेंडशिप को आगे एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो कनेक्शन में बिल्ड करना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं। और एक ज़िद मुझे दिख रही है इस इंसान के एटीट्यूड में, इस इंसान की एक बिहेवियर में, कि जैसे होता है ना, चाहे जितना भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, मेरी ज़िद है, मैंने भी इस चैलेंजेस को, इस प्रॉब्लम को फेस करके रहना है। यस, मैंने भी अपना ट्राई करके रहना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की, जबकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है।
ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि अगर आपके बीच में कोई रिलीजियस का फैक्टर नहीं है तो मे बी आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं जिसको ये पर्सन जो है वो डील करना चाहते हैं, और इनकी ज़िद भी है कि इनको इस चीज़ से डील करके किसी ना किसी तरह से आपके साथ एक जो है ना वो अलाइंस बनानी ही बनानी है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की जो अपनी एनर्जी भी आपको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। यस, बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयलिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो आपको चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई बातचीत हो रही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो। यू बोथ आर लॉयल विद ईच अदर और दिस रिलेशन। बट इनको लगता है कि जो चीज़ें चैलेंजेस बना रही हैं, या फिर हो सकता है आपके कोई ना कोई एनिमीज़ भी हो सकते हैं जो चैलेंजेस को बिल्ड करने की या चैलेंजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाए हुए हैं उन्होंने। तो ये इंसान की भी ज़िद है कि इसको भी दुश्मन को जीतने नहीं देना, जो भी कोई एनिमीज़ हैं या जो भी इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ हैं उनको जीतने नहीं देना। मैंने अपनी तरफ से हर एफर्ट करके इस कनेक्शन को किसी तरह से सक्सेसफुल बनाना है। इस इंसान की वो मुझे दिख रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका डिले रहा है इस कनेक्शन में, यहाँ भी शायद हो सकता है आपको डिले फेस करना पड़े ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे 99 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। मुझे दिख रहा है यहाँ यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम 18 भी हो सकता है, और कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा यंग हैं तो 18 आपकी अपनी एज भी हो सकती है। यस, एंड 21 एज डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 32, 39, 31, 38 ये भी एज दिख रहा है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज 23, 28, 29, 21 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। ज़ोडिक साइंस की बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ हम यहाँ से देखते हैं ऑरेकल से। लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। जान लेते हैं सीक्रेटिव एंड हिडन फीलिंग्स। सीक्रेटिव और हिडन फीलिंग्स क्या हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव होपिंग। यस, यहाँ पे भी दिख रहा है इस इंसान को होप है। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये पर्सन खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको एक्सपेक्टिंग यही है कि किसी तरह से आपका ये जो कनेक्शन है ना वो जिस तरह से ये चाह रहे हैं या जैसे इन्होंने होप रखी हुई है ना वैसा बन जाएगा। इनको उस चीज़ को देखने में डेफिनेटली वो मिलेगी जैसा इस इंसान ने होप रखी हुई है। वी हैव इट्स अ ऑब्सक्योरिटी। यहाँ पे कुछ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे छुपी हुई हैं या फिर आपको बताई नहीं गई। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। अगर ब्लॉक नहीं भी है ना सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ तो कांटेक्ट नहीं है या फिर नो टॉक है, नो कम्युनिकेशन। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आपका कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, या बातचीत नहीं हो पा रही। बहुत सारे सीक्रेटिव हैं आप दोनों के। बट ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इस तरह है कि बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ जो है वो आपको नहीं बताया जा रहा। बट मे बी ये पर्सन सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं, इस वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे, या फिर आपका कांटेक्ट अगर नहीं है तो आपको ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने सोचा हुआ है कि इनको आगे क्या करना है। दैट्स वाई ये पर्सन अभी कुछ बात नहीं कर रहे आपसे। यस, कुछ डिस्कस नहीं किया जा रहा है इस पर्सन की साइड से आप लोगों के साथ, बिकॉज ये अभी शायद आपके सामने इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते, अभी कंसील ही रखना चाहते हैं सब कुछ। बात नहीं की जा रही इस इंसान से। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर पूछते भी हो ना तो ये आपको नहीं बताते। या एंड अब अगर आप में से कोई लोग बात कर भी रहे हो तो ये हो सकता है पर्सन आपको यही कहते हो कि आप पॉजिटिव रहो, होप रखो, मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा सब कुछ। तो उसकी रीज़न यही है कि ये खुद कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है। दैट्स वाई वी हैव इट्स टाइम। या दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि इनको यही है कि मैं राइट टाइम पे राइट मोमेंट लूँ, देन ये सारी चीज़ों को जो है वो फेस करूँ। लाइक लेट सपोज अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ रही है रिलीजन को लेकर, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे, डिफेंसिव होंगे, स्टैंड लेंगे एंड देन आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए हर तरह से पॉसिबल कोशिश करेंगे, मेल फीमेल जो भी कोई जेंडर है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं कि टाइम आए फिर मैं मोमेंट लूँ और जो इस टाइम साइकिल चल रहा है उसको कट करूँ। यस,
बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ऑलरेडी चीज़ों को ठान लिया हुआ है, माइंड बना लिया हुआ है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज आप जब किसी चीज़ के लिए माइंड बना लेते हो, ठान लेते हो ना, तो फिर आप कर जाते हो। बस आपका नियत होना चाहिए अच्छा। या लेट्स सी मोर हिडन और सीक्रेटिव फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट सकर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो इस सारी सिचुएशन की वजह से, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ एनिमीज़ हैं या कोई थर्ड पार्टीज़ हैं जो कि नहीं चाहती या जो चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं। इनको लगता है कि वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से। हाँ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में या तो नेगेटिव हो, जो उम्मीद सारी खो दो, बट स्टिल इस इंसान की जो उम्मीद है वो अभी भी बनी हुई है। और आपको भी मुझे लगता है इस इंसान ने यही बोला कि आप भी जो है फेथ रखो, मैनिफेस्ट करते रहो। यस, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, ये वही करेंगे या करेंगी। यस, वी हैव इस एग्जॉशन। बट अभी इस इंसान को लगता है कि इनकी एनर्जी अगर ड्रेन हो गई तो आगे की जो जर्नी है, वो जो इन्होंने आगे का सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, वो फिर इसी तरह से रह जाएगा। ये फिर वो उस जर्नी को फेस नहीं कर पाएंगे, वो जर्नी को ये पर्सन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनका जो एक सीक्रेट और हिडन फीलिंग्स दिख रहा है ना, वो आपके साथ आगे जाने का ही है, आपके साथ रिश्ता बनाने का ही है। बट ये किसी भी तरह के इस नेगेटिव माइंडसेट की वजह से जो भी प्रॉब्लम बन रही हैं उनको लेकर ये ऐसा नहीं चाहते कि ये एग्जॉस्ट हो जाएं खुद ही पहले मतलब कुछ करने से पहले। ये भी जब सिर्फ सोचा जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है और टाइम का वेट किया जा रहा है, उससे पहले ही अगर इस इंसान ने एक तरह से एग्जॉशन हो गया अपने आप को मेंटली और फिजिकली, इस इंसान ने एग्जॉस्ट कर लिया, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में सोच के नेगेटिव, तो फिर ये आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और इस इंसान की अपनी जो एनर्जी अगर बूस्ट अप हुई भी है तो वो भी ड्रेन हो जाएगी। तो आगे का जो इतना लंबा जर्नी है या इतना जो लाइफ का जर्नी इनको आपके साथ करना है लॉन्ग, तो वो किस तरह से हो पाएगा सब कुछ। आगे की ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, इनको आपके साथ गुजारनी है, बिकॉज़ यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का। यस, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। या और आप लोगों के बिना ऐसे दिख रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करने का, आपके बिना अपनी लाइफ का बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये सोचना ही नहीं ये चाहते कि इनकी लाइफ में आपकी एक प्रेजेंस ना हो इन फ्यूचर। या क्योंकि ये पर्सन ऐसी नेगेटिविटी सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके लिए होगा। तो ये इंसान इस चीज़ों से कहीं ना कहीं निकल चुके हैं या सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है। बट ये पर्सन को पता है कि आप लोग जो हो ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप काफ़ी मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल हो, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं या फिर आपकी अपने एक इमोशनली हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं। बट ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आपसे बातचीत हो रही है तो आपको यही होप दे रहे हैं कि आप इनसे एक्सपेक्टेशन अच्छी रखो। ये पर्सन आगे डेफिनेटली सोच रहे हैं और आगे कुछ ना कुछ ये पर्सन करेंगे, बट उस तरह ओपनली ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि इस इंसान ने सब कुछ कंसील किया हुआ है। अभी तक ये खुद तक रखना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको एक्शन के थ्रू जो है प्रूव करना चाहते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, के ये पर्सन जो भी हैं वो आपके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या फिर कितने आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। बिकॉज़ इस इंसान की जो आगे आपके लिए फीलिंग्स है ना वो यही हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ें, लाइफ टाइम आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं, शादी करके आपके साथ रहना चाहता है ये पर्सन। आपके बिना अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ये पर्सन जो है ना वो सोचना चाहते ही नहीं है। एक होता है ना एक इंसान अपना कोई कॉन्सेप्ट भी ऐसा बनाता है कि इस पर्सन अगर लाइफ में ना रहा तो, या ऐसा ना हुआ तो, ये सोचना ही नहीं चाह रहा ये पर्सन। इनके माइंड में ये कहीं ना कहीं है ही नहीं, इस फीलिंग्स में जाना ही नहीं चाह रहे। और आप जैसा नहीं चाहते उस फीलिंग में जाओ ही ना, क्योंकि ये डाउट्स हैं, तो डाउट्स में आपने जाना ही नहीं है। यस, बिकॉज ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ का जर्नी आपके साथ ही स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन के हिडन एंड सीक्रेटिव फीलिंग्स डेफिनेटली आप लोगों को प्रपोजल देने के हैं, या आपको रोमांटिक प्रपोजल देने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आगे अपनी लाइफ में बढ़ें, आप लोगों की तरफ आएँ। यस, और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना वो सोच समझ के हर चीज़ को प्लान करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परेरी होगा ये, नो,
इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड वेरी सीरियस कमिटमेंट। वी हैव 6 ऑफ हैंड्स बिकॉज इस पर्सन को जो है कमिटमेंट दे के आप लोगों को एक तरह से विक्ट्री चाहिए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, उनका फीलिंग्स यही है कि इनको इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। इस रिश्ते में इस पर्सन को अचीवमेंट मिलनी चाहिए, विक्ट्री मिलनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। और दैट्स वाई इस इंसान का सारा फोकस इसी पे है। इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ज़्यादा बातचीत आपके साथ इस पर्सन की नहीं हो रही। अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, बिकॉज ये अभी जो है वो डेफिनेटली सीक्रेट्स या मिस्ट्रीज़ हैं उनको नहीं रिवील करना चाहते, जो भी इस इंसान के दिमाग में या फिर इस पर्सन के दिल में चल रहा है, या जो भी इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। तो ये पर्सन जो भी है ना, काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ जो है वो एक चार्म है आने का, अपने रिश्ते को आपके साथ बनाने का। बट बहुत सोच समझ के ये हर चीज़ को प्लान करना चाहते हैं। इमोशंस में आके इमोशनली अपने आप को डेफिनेटली ये इंसान नहीं इफ़ेक्ट करना चाहते। तो ये अभी सोच ही लॉजिक्स के साथ रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट अचीवमेंट, दिस पर्सन रियली वांट विक्ट्री आपको प्रपोजल दे के। या वी हैव इट्स अ मैजिशियन। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को भी मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, कहते होंगे कि आप भी मैनिफेस्ट करो, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये पर्सन एक्शन भी इसी तरह से लेना चाहते हैं कि आपको अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकें। आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट ये पर्सन रखना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपके बीच में सिचुएशन जो है वो या तो एक तरह से सेपरेशन वाली चल रही है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर बातचीत हो रही है तो ये नहीं चाहते कि किसी तरह से डिसअपॉइंट हो, या आपको डिसअपॉइंट करें, या आपके बीच में कोई किसी भी तरह से कोई सेपरेशन हो, या फिर ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में सैड हो आगे चल के। बट आई फील कि कुछ लोगों के बीच में अभी भी ऑलरेडी जो है वो सेपरेशन का, नो कॉन्टैक्ट जोन का एक सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे शायद काफ़ी अपसेट हैं, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को भी अपसेट किया, बट अभी वो आपकी तरफ एक्शन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे ये इंसान आपके ऊपर एक अपना अच्छा इन्फ्लुएंस और एक अच्छा अपना इम्पैक्ट रख सकें। बिकॉज मुझे लग रहा है यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, और आपकी इस रिलेशन को ठीक करने के लिए आप बहुत सारा मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। एंड ये पर्सन जो भी हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन इज़ द पर्सन, उसके पास सब बेसिस हैं, उसको पता है मैंने कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है या किस तरह से क्या ट्रिक यूज़ करना है जिससे सब कुछ ठीक हो जाना है। तो ये पर्सन मुझे अभी उसी पोजीशन पे आते हुए ना दिख रहे हैं कि आ चुका है ये पर्सन, वॉट एवर मेल और फीमेल। यस, तो ये कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी कुछ इस इंसान ने एक्सपीरियंस कर लिया है, कुछ ट्राई कर लिया ना, तो इस अब की बार दिस पर्सन रियली वांट टू ट्राई समथिंग इनोवेटिव, समथिंग डिफरेंट, जिसको आपकी तरफ आएंगे एज अ प्रपोजल लेकर। क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट मुझे दिख रही है रोमांटिक प्रपोजल की आपकी तरफ आते हुए, जिसको एक्शन के थ्रू ये पर्सन डेफिनेटली प्रूव करेंगे। या बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्शन की, सड्यूसिंग की एनर्जी है। इस इंसान को दिखता है आप में एक चार्म, दैट्स वाई आपको प्रपोजल दे के एक तरह से अपना जो इम्प्रेशन है, अगर बुरा हो चुका है तो उसको बेटर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना इंप्रेशन आपके ऊपर बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते, बिकॉज हो सकता है शायद इस पर्सन किसी भी तरह से पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर काफ़ी नेम फेम हो सकता है, लोग या फिर इनको जानते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। तो ये अपनी उस पर्सनैलिटी को या अपने उस एक तरह से इम्प्रेशन को बिल्कुल भी ख़राब या एक तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते, वट एवर मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत कुछ ऐसा है जो आपको शो नहीं कर रहे, बट बिहाइंड ऑफ द स्टोरी या फिर बैक ऑफ दिस फेस बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आप लोगों से कंसील किया हुआ है, आपको नहीं दिखाया जा रहा। नंबर 516 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 15 एंड 16 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन वाटर साइन दिख रहा है। जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोड़ देखना चाहती हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, हिडन ऑन सीक्रेटिव फीलिंग्स फॉर यू, देयर हिडन एंड सीक्रेटिव फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑलरेडी भी मैंने आपको 6 नंबर बताया, तो यहाँ पर टेट्रा 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक सोलमेट का कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। We have it's a Queen of Cups. Definitely. This person, yeah, we have it's a 3 of Swords.
कुछ लोग हो सकता है शायद दुखी हो सकते हैं अगर आप लोगों से ब्रेकअप चल रहा है इनका, या फिर कुछ लोगों ने अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट किया है, या कोई एनिमीज़ थे लेकिन इनको पता बाद में चला है, तो ऐसे दिख रहा है उन लोगों को बहुत रिग्रेट हो रहा है। दे रियली वांट टू से टू यू सॉरी, वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत अफसोस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करने के बाद, बिकॉज आपके बिना ये अपनी लाइफ में किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल एक वेलकम जो है वो इस इंसान का बिहेवियर है, ये एक चेंजेस की तरफ ये नहीं चेंज करना चाहते आपके बिना अपनी लाइफ को, इसीलिए आपको ही हर हाल में चाहते हैं। दैट्स वाई चीज़ों को आपके सामने जो है ना एक बहुत ही जनरसिटी के साथ, काइंडनेस के साथ डील करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि जिस तरह से आपने भी द क्वीन ऑफ कप्स इस पर्सन से प्यार किया है, जिस तरह से आपने इस इंसान को इमोशनल सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इस इंसान को समझा है, इस इंसान की केयर की है, या इस इंसान के साथ इमोशनली अपने आप को अटैच रखा है, आप इस इंसान के साइड पे रहे हो हमेशा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं कि इन्होंने आप लोगों को क्यों छोड़ा, या फिर आप लोगों को रिजेक्ट किया, या फिर किसी तरह से अगर आपके बीच में कोई पेनफुल सिचुएशन आई भी है तो इनकी साइड से हो सकता है आई है, तो उस चीज़ का इस इंसान को दुख है। दैट्स वाई अब हर चीज़ को जो है वो सेटल करने की जो है ना वो इस टाइम तैयारी में दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपने जो इस पर्सन के लिए पास्ट में किया है ये अब की बार आपको वो सब कुछ लुटाना चाह रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया भी है पास में बट उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे आप कर रहे थे, तो अब ये पर्सन को वो चीज़ें फील हो रही हैं। दैट्स वाई आपको वो उसी तरह से आप बिल्कुल उससे ज़्यादा बेटर वे से ट्रीट करना चाह रहे हैं, अच्छे तरीके से। जो आपने इमोशंस इस पर्सन को दिए, आपने इस इंसान से प्यार किया, वो सब कुछ अब ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं बदले में। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड या विर्गो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है अर्थ साइन में से। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।